हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 10th को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एआई आपका सिलेबस में है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी 10th लेक्चर है, 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने ह्यूरिस्टिक सर्च को स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजी भी बोलते थे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो, बिकॉज सारे वीडियोस को रिलेटेड होते हैं। अगर आपने पहले अनइन्फॉर्म्ड को नहीं पढ़ा तो इन्फॉर्म्ड समझने में आपको मुश्किल होंगी। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो ज़रूर ज्वाइन करना, बिकॉज वहाँ पे मैं सारे नोट्स को इंजीनियरिंग के शेयर करता हूँ। ओके, आज हमें इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजी में जनरेट एंड टेस्ट सर्च को पढ़ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इस पे एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट। बहुत कम टाइम ऐसा पूछा गया ये क्वेश्चन, बट कई बार एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जहाँ तक हमने पहले पढ़ा था कि इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजी, इन्फॉर्म्ड सर्च या आप बोलो कि या फिर ह्यूरिस्टिक सर्च बोलो, उसको हम लोग क्या कहते हैं। इन्फॉर्म्ड सर्च बेसिकली एक ऐसा सर्च होता है जहाँ पे हमें पहले से डोमेन के बारे में नॉलेज होता है। जैसे हमने पहले देखा था अनइन्फॉर्म्ड, जहाँ पे हमें पहले से नॉलेज कुछ भी नहीं था, एक्सप्लोर करना है हमें, कौन सा स्टेट को एक्सप्लोर करना है ये भी हमें नहीं पता था। बट इन्फॉर्म्ड में हमें पहले से उस डोमेन के बारे में, जिस भी डोमेन में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से नॉलेज होता है। उसी में हमारे पास जनरेट एंड टेस्ट सर्च, बहुत सिंपल टॉपिक है। जनरेट एंड टेस्ट सर्च इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव search strategy used in artificial intelligence for solving problem by generating potential solution and testing them to see if they satisfy the desired criteria। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास पहले से एक डिज़ायरेबल आउटपुट होता है कि हमें क्या आउटपुट लाना है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। जनरेट एंड टेस्ट स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस को जनरेट किया जाता है। जैसे आपने कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका ये बॉक्स है, ठीक है, ये मल्टीपल सॉल्यूशंस को जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट करेगा यहाँ पे कि कौन सा सॉल्यूशन आपका S1, S2, S3 या S4, कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जनरेटर का। यहाँ पे इस वर्ड जो जनरेट करता है हमारे रिजल्ट को, उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, स्टेट द एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरेटर। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें यहाँ पे आपको फॉलो करनी होती है। सबसे पहले होता है जनरेट। इस स्टेप में दिस स्टेप इन्वॉल्व्स जनरेटिंग अ टेस्ट सेट ऑफ पोटेंशियल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इस स्टेट में क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसकी सेट ऑफ सोल्यूशंस को जनरेट किया जाता है। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, तो हम टेस्ट करते हैं उन सारे सोल्यूशंस को। वंस द पोटेंशियल सोल्यूशंस आर जनरेटेड, एक बार आपकी सोल्यूशन जो है जनरेट हो जाती है, उसके बाद आप उसको इवेलुएट करते हैं, टेस्ट करते हैं बेसिकली कि क्या वो हमारे डिज़ायरेबल आउटपुट या हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। द टेस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सम अप्लाइंग सम प्री डिफाइंड टेस्ट और क्राइटेरिया टू ईच पोटेंशियल सोल्यूशन टू डिटरमाइन इफ इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने इस नोट्स में सारी चीज़ें डाली हैं जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाला है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के डाला है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेज होता है इवेलुएट। जब हम प्रॉब्लम को जनरेट कर लिया, हमने टेस्ट कर लिया, अब हम लास्ट में इवेलुएट करते हैं। द जनरेटेड सोल्यूशन आर इवेलुएटेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। एक बार हमारे पास टेस्टिंग प्रोसेस के रिजल्ट आ जाती है, उसके बाद जो भी सोल्यूशन हमारे डिज़ायर्ड क्राइटेरिया को मैच करता है हम उसको वैलिड सोल्यूशन बोलते हैं। अदरवाइज हम वापस से नए सॉल्यूशंस को जनरेट करते रहते हैं बैक ट्रैकिंग के द्वारा। मतलब ये जो लूप में चलते रहेगा जब तक आपको वैलिड सोल्यूशन एक नहीं मिल जाता है। The generate and test strategy is used in many AI applications such as natural language processing। Natural language processing में आपने देखा होगा कि अगर आप ह्यूमन किसी मशीन को कोई बात पूछता है, हम एलेक्सा से आप कोई सवाल पूछते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है। NLP का एक एप्लीकेशन है, NLP आपने शायद पढ़ा होगा पहले भी। NLP हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था NLP क्या होता है। यहाँ पे भी हमारा जनरेट एंड टेस्ट स्ट्रैटेजी होता है कि अगर हमने कोई सवाल पूछा उससे, तो वो पहले हमारे आवाज़ को प्रोसेस करेगा एंड सेट ऑफ सोल्यूशन निकालेगा जो सबसे ज़्यादा मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एलेक्सा से पूछा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, वो आपके वॉइस को जनरेट करेगा, देन सेट ऑफ सोल्यूशंस निकालेगा और जो उसमें से वैलिड सोल्यूशन होगा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर का, वो आपको सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। इन द जनरेट एंड टेस्ट केस अप्रोच इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द जनरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जनरेटर का।
यहाँ पे जो जनरेटर होता है वो आपके सारे सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जनरेटर की, जैसे कि कंप्लीटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर कि प्रॉपर्टीज़ बताओ जनरेटर की क्या क्या प्रॉपर्टी है जनरेट एंड टेस्ट सर्च में। सबसे पहला होता है कंप्लीटनेस। जो भी जनरेटर है आपका वो कंप्लीट पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करना चाहिए। द जनरेटर शुड बी एबल टू जनरेट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस जो है वो एक जनरेटर सॉल्व कर पाए, जनरेट कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। इसके बाद इफ़िशियंसी का मतलब आप सबको पता है क्या होता है कि कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिटर्न दे। ROI जो हमारा है वो ज़्यादा हो, कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट दे हमें, उसको हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। डाइवर्सिटी मतलब हमारा जनरेटर जो है वो डाइवर्स सेट ऑफ सॉल्यूशंस दे पाए, बायस्ड नहीं हो। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री या डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पे, इसका मतलब कि अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं। उसी तरीके से जो हमारा जनरेटर है ना वो अलग अलग टाइप के रिजल्ट को दे, बायस नहीं हो कि एक ही टाइप का रिजल्ट बार बार दे रहा है। क्रिएटिविटी, खुद से बहुत सारे सॉल्यूशंस को अप्रोच को लगा के क्रिएटिव सॉल्यूशंस दे। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए हमारे जनरेटर के पास। द जनरेटर शुड हैव नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन, जो जिस भी डोमेन में हम काम करें। फॉर एग्जांपल हम NLP में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हमारे जनरेटर को NLP का नॉलेज होना चाहिए कि NLP में एल्गोरिदम किस तरीके से रन होती है। कंट्रोल ऑफ सोल्यूशन स्पेस एंड इंक्रीमेंटल रिफाइनमेंट, की अपनी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, ये जनरेटर में क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जनरेटर की प्रॉपर्टीज़, अगर इसमें से आपको 3-4 भी प्रॉपर्टी याद रहती है तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। वैसे जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का नोट्स है। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया, सिंपल पॉइंट्स में मैंने डाला, बुलेट पॉइंट्स में मैंने चीज़ों को डाला, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस नोट्स को फॉलो करते हैं तो। ओके, तो आज के लेक्चर में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी थी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। योर इंजीनियरिंग फ्रेंड हमारा चैनल का नाम है। यहाँ पे हम लोग डिप्लोमा प्लस डिग्री से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं बहुत टाइम से। क्वालिटेटिव कंटेंट मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि आपको सारे नोट्स, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारे क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे और लाइव सेशन की भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये सारे नोट्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। एक डाउट थी छोटी सी, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि हमारा इनसेम एग्ज़ाम हो गया है तो हम पहले 2 चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, अब हम डायरेक्टली 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। बट ऐसा आप कभी भी मत करना। पहले 2 चैप्टर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट 2 चैप्टर की, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हो सकता है कि वो आपके सिलेबस का पार्ट ना हो, बट आपको 2 यूनिट आप थोड़ा फास्ट पढ़ो बट कॉन्सेप्ट को समझ लो, बिकॉज आगे जाके यही सारे कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। जैसे हम लोग 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, 1-2 लेक्चर के बाद 3rd यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे आपको पढ़ना है, एडवर्सरी सर्च, गेम्स के बारे में पढ़ना है। वहाँ पे आपको यही सारे कॉन्सेप्ट काम आते हैं कि स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है, क्योंकि आप आगे जाके 8 पजल प्रॉब्लम आपकी एंड सेम एग्जाम में आएगा, A* एल्गोरिथम आएगा, उन सब में हमें स्टेट स्पेस सर्च की अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड टेक्निक, जैसे हमने BFS पढ़ा, DFS पढ़ा, ये सब आपको वहाँ काम आती। तो आपको ये सारे यूनिट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ट्राइंग कि मैं और जल्दी वीडियोस को अपलोड करूँ ताकि आपको एग्जाम से पहले सारी चीज़ें मिल जाए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।